स्वागत है अपने सबके बिहारी बतकही डेली ब्लॉग में। तो आज फिर एक टॉपिक लेके चली आई हूँ। आज का टॉपिक है स्कूल के ऊपर, प्राइवेट स्कूल के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का तो भैया फिक्स है, कोई वैसा वो नहीं है। पर यहाँ प्राइवेट स्कूल में जहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ हाई क्वालिटी मनी फ़ी भी है। तो थोड़ा सोच समझ के फ़ी बढ़ाया जाए ना। मेरा कहना ये है कि देखिए, हर कोई भी मतलब अपना बढ़ाता है सब कुछ। रेंटर अगर मकान मालिक है तो रेंट बढ़ा रहा है तो उसका भी एक नियम है। 3 साल पे 10% बढ़ता है। हाँ, आप कोई अपना मनमानी करे तो बात का बात है कि हम हर 6 महीने में बढ़ा देंगे, हम साल भर में ऐसे बढ़ा देंगे। जबकि नियम है 3 साल में 10% बढ़ता है। वैसे ही स्कूल का भी कोई नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जबकि स्कूल पढ़े लिखे एजुकेशन वाला ना वो हो गया सोसाइटी, फिर भी कोई वो नहीं है। अपना मनमानी तरीके से, जो मनमाना तरीके से जो कहा जाता है कि हम जैसे मन वैसे बढ़ा देंगे। 300 बढ़ जा रहा है मंथली फ़ी हर साल। आप जिसके अकॉर्डिंग फ़ी बढ़ा रहे हो उस अकॉर्डिंग आप प्राइवेट टीचर लोगों को क्या सैलरी देते हो? नहीं देते हो। प्लस उनसे वर्क ज़्यादा लेते हो, तो जैसा वर्क लेते हो उस हिसाब से आप सैलरी भी दिया करो, तब तक भी पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होगा ना। पर टीचर लोग से आप जाके पूछो तो उनको उनके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलती है। पर यहाँ बच्चों के पेरेंट्स से यूं अंधाधुंध मनी लिया जाता है। कहाँ तक सही है? अच्छा, ये हुआ सो हुआ। प्लस आप स्कूल से ही सारा चीज़ वो दोगे, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स कॉपी हो गया। बुक्स कॉपी तक तो चलो ठीक है, सही लगता है कि पेरेंट्स कहाँ कहाँ भटकेंगे। पर आप जब स्कूल से देते हो तो उसमें कुछ डिस्काउंट करके दो ना, ताकि पेरेंट्स लोग को भी फ़ायदा हो। क्योंकि देखो, सब तरह के पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं। कोई मिडिल क्लास का है, कोई अपर क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, सब कोई हायर क्लास का ही नहीं है। तो सबको लेते हुए सोचते हुए चलना है ना। स्कूल का हाँ ज्ञान का विद्या माना जाता है, विद्या की देवी माना जाता है ना। तो उस जगह को कम से कम आप पैसे से तो ना तोलिए। हाँ, तो वो पैसे से तोला जाता है। थोड़ा पेरेंट्स लोग का बोझ ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए, मान के चलो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी पेरेंट्स का 20,000 सैलरी है, उसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में हैं, तो आप 3-3 6 हज़ार का कहते हैं कि 6 हज़ार, 3-3 हज़ार 2 बच्चों का वो है फ़ी है। 6 हज़ार तो आपका मंथ में चला जा रहा है स्कूल में। बचा कितना आप जोड़ लो। अब उतने में उसको, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंट का भी देना है, उसको घर का खर्चा भी करना है, प्लस समथिंग समथिंग जो भी एक्स्ट्रा है उसको सब निपटाना है। तो वो कमा रहा है तो ये तो नहीं कि सारा का सारा अपने बच्चों से रिलेटिव एजुकेशन में ही फूंक दे। हाँ, उसको और भी तो कुछ एक्स्ट्रा काम है ना। तो एजुकेशन का मतलब है ना विद्या देना, ना कि विद्या दे के उनके पेरेंट्स से पैसा लूटना। ये काम प्लीज़ ना किया जाए। और मेरा सारा पेरेंट्स से गुजारिश है कि सब पेरेंट्स इकट्ठा होके बोले। क्योंकि चार, मान के चलो 1,000 का झुंड है तो 1,000 में ये 5 लोग जाकर बोलेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही अगर 1,000 के झुंड में 800 भी उठते हैं, 200 भले ना बोलें, तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। पर कहाँ किसी को कोई, हाँ हाँ 4 लेडीज़ इकट्ठा हो जाएंगी, हाँ ऐसा फ़ी बढ़ गया, वैसा फ़ी बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे आप दे सकते हो, इसका मतलब नहीं कि सबको ही दे सकता है। अब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे सकती हूँ, पर ये सही नहीं है। आप उनके लिए सोचिए ना जो एकदम नीचे हैं। हाँ, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं ना। अब मैं दे सकती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तो दूंगी तो मैं बोल ही पाऊँ। कुछ पेरेंट्स इकट्ठा होएं, ऑफिस में जाएं और बोलें। मेरा बस यही है कि वीडियो पहुँचे उन लोगों तक कि फ़ी को लेके कम से कम अभी क्या, अभी देखिएगा एग्ज़ाम ख़त्म होगा और बहुत सारे पेरेंट्स कुछ सोर्स में डालेंगे, कुछ इसमें कुछ उसमें, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो जाएंगे। स्कूल का मनमाना तरीके से फ़ी, स्कूल का ऐसा बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, फलना ढेकना 1,000 ठो हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में भी जिस टाइम से मैं सुनी हूँ उसी समय से मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि फ़ी को लेके कुछ बोलना चाहिए। ऑफिस में गई थी बोलने के लिए, स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, पर स्कूल में जाकर ऑफिस में बोलने भी गई थी। तो इसको स्कूल ऑफिस के स्टाफ मैम का लैंग्वेज थोड़ा इग्नोर करिएगा, जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है। स्कूल स्टाफ मैम का कहना था कि हम क्या कर सकते हैं मैम, हमको ऊपर से ऑर्डर आया है और गवर्नमेंट ऑर्डर किया है। क्या गवर्नमेंट ऑर्डर किया है? प्रूफ है? प्रूफ दिखलाइए। गवर्नमेंट ये आपको ऑर्डर किया है
कि विज्ञान का मंदिर, विद्या का स्कूल, जो विद्या का मंदिर जो भी है आप लूटो। ऐसा नहीं ना होता है। आप फी लीजिए, ऐसा फी लीजिए ना कि सारे वर्ग, सारे क्लासेस के जो पेरेंट्स हैं वो अपना अपना गृहस्थी देखते हुए भी फी वहाँ अच्छे से पेड कर सकें। 300 सही नहीं लगता है। 10% हर साल बढ़ेगा। 10% बढ़ाने का नियम होता है, ऐसा नहीं होता है, पर कोई समझता नहीं है। ऑलरेडी वहाँ क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे अच्छे टीचर स्टाफ लोग हैं, पर समझाने पर वो लोग भी क्या कर सकती हैं। सीधे उन लोगों को ऊपर से ऑर्डर मिलता है, डायरेक्टर मैम लोग, डायरेक्टर सर लोग करते हैं, पर वो लोग हम लोग से कंसल्ट नहीं करते। ऐसा तो बीच में कह दिया जाए कि पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग, बच्चों से ये, बच्चों से वो, ये कंप्लेन। आप लोगों का भी तो कंप्लेन रहता है, तो आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो कभी नहीं होता है। फी बढ़ना है मतलब बढ़ना है। मेरा बस मैसेज ये पहचाने का मेन वो है कि फ़ी आप बढ़ाइए, सब कोई बढ़ाता है, ऐसा नहीं को, पर थोड़ा मीडियम, जैसे आप 100 रुपीज़ हर साल मंथली फ़ी में बढ़ा रहे हैं तो सही लगता है। पेरेंट्स लोग को, बच्चों को पढ़ाने में भी सही लगता है। प्लस आप टर्म फी में भी बढ़ाइए, पर थोड़ा सा कम करके आप डायरेक्ट 1000 बढ़ा देते हैं, मतलब 4 है तो आप डायरेक्ट 5 कर दिए, ऐसा नहीं ना होता है। आप उसको मतलब 5 करिए, 4 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो थोड़ा पेरेंट्स लोग को भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़िए ना। इतना क्या है कि आप इतना लूट रहे हैं, और टीचर आपके यहाँ स्थायी है नहीं। टीचर तो आपके यहाँ परमानेंट कोई नहीं है, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, तो ये कौन सा वो है। पहले के जो टीचर्स थी वो तो अब है ही नहीं। स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर सकती हूँ, बट हर स्कूल का यही नियम है लगभग, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर नहीं तो टिकी रहेंगी, प्राइवेट टीचर हैं, आती हैं फिर चली जाती हैं। तो फी में इतना बढ़ोतरी क्यों? इस चलते बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। एक बच्चा तो एक टीचर से कंटिन्यू एक सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाता है। टीचर साल भर में 3 एक सब्जेक्ट की चेंज होंगी, तो बच्चा के पास कहाँ उतना जा पाएगा नॉलेज। पहले का तरीका अलग है, दूसरे का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था नहीं आप उतना करके रखिएगा, फी आप बढ़ाते चले जाइएगा, तो ये सही नहीं ना है। सारे पेरेंट्स लोग से वो है कि प्लीज़ ये इस पे थोड़ा सा आप लोग स्कूल पे जाके ऑफिस में जो उनसे बड़े डायरेक्टर लोग हैं सबसे कंसल्ट करिए। सारे पेरेंट्स इकट्ठा होइए, क्योंकि जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होइएगा ना, 10-5 के बोलने से कुछ नहीं होगा। वो कहावत सुने होंगे, एकता में बल है। एक लकड़ी को आसानी से लोग तोड़ सकता है, पर वहाँ आप 10 लकड़ी रखिए और तोड़िए तो नहीं टूटेगा। तो प्लीज़ इस बात पे थोड़ा फोकस, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कोई गलत मैसेज मैं नहीं पहुंचा रही हूँ, ना किसी स्कूल के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ मैं। जो रियलिटी है सो रियलिटी है। बात बहुत आगे बढ़ गया, मतलब वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया। सो थैंक यू, यही मेरे को मैसेज पहुंचाना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाला ब्लॉग में कुछ ऐसा ही विचार, कुछ ऐसा ही थॉट के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।